हेलो स्टूडेंट्स, ठीक। और इकबाल सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और आज पार्ट 2 यानी ऑनलाइन ST2 का सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। भैया एक बार बस छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना, तो अभी भी अगर आप सीधे इस ऑनलाइन ST2 पे आ गए हैं तो एक आपको बात बताना चाहूँगा कि आप सीधे कहाँ चले आइए। आप सीधे www.lingualclasses.in नीचे लिख के दे रहा हूँ मैं, साइट पे चले आइए। ऑनलाइन ST2 डाउनलोड करिए, उसकी फ़ोटो कॉपी करा दीजिए। थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा साथियों, लेकिन गेन बहुत हो जाएगा, ठीक। उसकी फ़ोटो कॉपी करा दीजिए। आंसरिंग शीट उसमें दे रखिए, आंसर शीट को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF फाइल दोनों की बनी हुई है। दोनों को फ़ोटो कॉपी करके पेपर को सॉल्व करिए, ठीक। पार्ट 1 देखिए और फिर पार्ट 2 पे आइए। पार्ट 1 में मैंने ग्रामेटिकल पोर्शन डिस्कस किया है, जो हम लोग ऑलरेडी कल या परसों में देख चुके हैं। और आज हम इसका पार्ट 2 रिलीज कर रहे हैं, जिसमें मेनली हम लोग वोकैब और बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो कम ऑन, लेट्स मूव। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 26 तो हो गया था, 27, ठीक। 27 हो गया था क्या? 27 नहीं हुआ था। द मैन इज, अगर नहीं था, अगर हो गया था तो कोई बात नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन द ओल्ड मैन इज हार्ड ऑफ हियरिंग, ये मैं आपको लिखा चुका हूँ, और नहीं लिखाया है तो अब याद रखना दादा। हार्ड ऑफ हियरिंग अपने आप में एक फ्रेज हो जाता है, ठीक। हार्ड का मतलब हो गया कठिन, और हियरिंग का मतलब हो गया सुनने वाला, ठीक। तो हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब जाता है, हार्ड का मतलब है कठिन, हियरिंग का मतलब सुनने, ठीक। तो सुनने में जिसको कठिनाई होती है, यानी जो ठीक से सुन नहीं पाता है, जो ठीक से सुन नहीं पाता है, ठीक है। तो द ओल्ड मैन इज हार्ड ऑफ हियरिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा। पहला कहता है फेल्ट बैड हियरिंग द न्यूज़, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा कहता है समवॉट डेफ, थोड़ा बहुत ठीक से सुन नहीं पाता है। डेफ का मतलब डीफ या डेफ का मतलब क्या आता है? जो ठीक से सुन नहीं पाए, ठीक। तीसरा ऑप्शन आ जाता है हमारा डज नॉट पे, ठीक से पे नहीं करता है। और चौथा कहता है अनमाइंडफुल, जो ध्यान इग्नोर, ठीक, जो ध्यान नहीं देता है। वन हु इग्नोर्स, अनमाइंडफुल का मतलब उसका दिमाग नहीं चल रहा है, उसको चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 2 आ गया, ठीक है। जरा पंखा कम कर दूँ, 1 मिनट, आवाज़ आ रही बहुत ज़ोर से। अरे भाई, तब तक तुम आगे बढ़ो, तब तक तुम आगे बढ़ो मेरे लाल, ठीक। और आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ, कई बार STs में आ चुका है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। ST में हम वही लेते हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जिसका मतलब हो जाता है ईर्ष्यालु, जेलस, JEALOUS, ठीक। देखते हैं इसमें ग्रीन आइड मॉन्स्टर का आंसर क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो साथियों, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का आंसर यहां निकल के आ रहा है द क्रिएचर ऑफ द सी, समुद्र का प्राणी। दूसरा कहता है एनिमल विद ग्रीन आइज, हरी आंखों वाला जानवर। तीसरा कहता है पर्सनल जेलसी, यानी किसी से व्यक्तिगत, ठीक, अगर किसी को जेलसी हो जाए, यानी व्यक्तिगत किसी को किसी से कोई ईर्ष्या हो जाए, यही हमारा आंसर होना चाहिए। और डी कहता है टू गेट इनटू ट्रबल, ये भी खुद एक फ्रेज होता है, टू गेट इनटू ट्रबल, यानी मुसीबत में पड़ जाना। देखो, टू गेट इनटू ट्रबल इज इक्वल टू मुसीबत में पड़ जाना। उसके नीचे लिख दो। मैं कह रहा हूँ बार बार कि भैया वो पेज, वो फोटोकॉपी लेकर के बैठो, रजिस्टर और पेन लेकर के बैठो, इतना कुछ लिखने को होगा, फिर तुम वही बात कर रहे हो। हवाबाजी नहीं होती यहाँ पे।
बहुत सारे टीचर हैं हवाबाजी करते हैं, घंटों घंटों में 5 वर्ड लिखाते हैं, पढ़ लेना, निकल गए तो हमको बता देना, ठीक, बड़ी अच्छी बात है अगर निकल जाओ तो, अदरवाइज ऐसा लगता नहीं कि उनके स्टूडेंट्स कितने निकलते हैं, क्या निकलते हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरा मतलब है टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, हमारे स्टाइल से पढ़ो। 29 सिविलाइज्ड, ठीक, सभ्य। सिविलाइज का मतलब क्या आता है, सभ्य। और देखते हैं जरा इन चारों में सिविलाइज सभ्य कौन है। पहला कहता है पैल्पेबल, इंपॉर्टेंट, ठीक। आओ पैल्पेबल से ही शुरुआत करते हैं साथियों। कागज कलम उठाए ले ओ, ठीक। तो पहला वर्ड आ गया हमारा पैल्पेबल। पैल्पेबल, ठीक। और पैल्पेबल का मतलब हो जाता है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं फिजिकल, टच्ड, ठीक, या ये कहिए, अगर ये दिखाई पड़ रहा हो, क्या लिखा है, कैन बी टच्ड, जिसको छुआ जा सकता है। पैल्पेबल, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। और एक वर्ड और देखिए इसके लिए, आप सिनोनिम आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा भौतिक, और ये भी कह सकते हैं हम लोग भौतिक और शारीरिक, पैल्पेबल, ठीक, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक, अच्छी तरह से देख रहे हैं, फिजिकल है, पूरी तरह से वो चीज़ फिजिकल है, ठीक। तो पैल्पेबल का मतलब हो गया यारों फिजिकल। सिविक, ठीक, यही हमारा आंसर हो सकता है। सिविक का मतलब हो गया नागरिक से संबंधित, सिविल सोसाइटी से संबंधित। इनकॉन्ग्रुएंट, देखिए 3 वर्ड से मिलकर बन रहा है, इन प्लस कॉन प्लस ENT, ठीक। देखो लाले शान, इधर देखो, लिखना चालू करो, इन प्लस कॉन प्लस ENT, ठीक है। फटाफट फटाफट चलने की कोशिश करेंगे, दोबारा फिर वीडियो देख लेना, जो भी चीज़ समझ में ना आई हो या जो भी चीज़ याद करनी हो, ये इंपॉर्टेंट लगती है, फिर वीडियो देख लेना दोबारा, ठीक है। इन का मतलब, कौन का मतलब हो गया साथ, ENT का मतलब हो गया वाला, ENT आ रहा लास्ट पे, तो ये एक क्या है, एडजेक्टिव तो है ही है, याद रखिए लल्ला, ठीक। और इनकॉन्ग्रुएंट, ये साथ देने वाला है, कौन का मतलब एक साथ, और ENT का मतलब वाला, साथ देने वाला, और इसके पहले क्या लग गया, इन लग गया, यानी इसने इसको रिवर्स कर दिया, यानी साथ न देने वाला, साथ न देने वाला, साथ न चलने वाला, जिससे हमारा साथ, जिससे हमारा मेल नहीं हो सकता है, बेमेल, इररेगुलर, हिंदी में कहते हैं ये, याद देखो, बेमेल इंग्लिश में हो गया इररेगुलर, या ये कहिए कि जो हमारे साथ नहीं हो सकता, ठीक, यानी चलो, नॉट एग्रीएबल, जो हमसे साथियों एग्री न करे, ठीक, बेमेल, इररेगुलर और नॉट एग्रीएबल, जो हमसे एग्री नहीं करता। हर्स को लोग हम लोग बोलते हैं क्या, इनकॉन्ग्रुएंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव, मार्क कर दो। आगे बढ़ जाते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, आओ। अरे दादा, ए भाई, एंटोनिम निकाल रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं यार कि आंसर 2 क्यों नहीं दिया हुआ, एंटोनिम निकाल, बारबेरियन, नाम से क्लियर है, बर्बर, ठीक, ही इज बार्बरिक, बार्बर, एक बार्बर होता है ये कुट 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 बाल काटने वाला, ठीक, और एक बार्बर वो है BARBER, क्योंकि वो कॉमन नाउन है, टाइप ऑफ पर्सन है, ER करने वाला, बाल काटने वाला, और एक बार्बर हो गया हमारा ये वाला। और लिख देते यारो, तुम भी क्या याद करोगे, क्या याद करेगा जा तुझे छोड़ दिया, ये बार्बर यानी कौन, हिंदी में कहते हैं का, नाई, जो बाल काटत है, ठीक। और हम बात कर रहे हैं किसकी, बर्बर की, ही इज अ बार्बर, यानी क्रूर, क्रूर, ठीक, बार्बर यानी क्रूर, ठीक,
इस ये ठीक, हाँ ये भी एक एडजेक्टिव है, इज अ बार्बर पर्सन। एडजेक्टिव नाउन दोनों तरह से यूज हो सकता है। यहाँ आईसी लग गया तो ये क्लियर है, ये तो सीधा सीधा एडजेक्टिव ही हो गया लल्ले, ठीक। और क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे इसके लिए? क्रूअल यानी क्रूर, सैवेज यानी जंगली, क्रूर सैवेज, ठीक ठीक है। और ब्रूट और रूड। ब्रूट का मतलब हो गया भाई कि भाई क्रूर, ब्रूट का मतलब क्रूर तो नहीं हुआ, या इसको इसमें मत डालो क्योंकि ये सब क्रूर और जंगली और अत्याचारी में आ गए, और ब्रूट और रूड जो है वो बड़े ही असभ्य और क्या बोलते हैं, असभ्य और आपका अभद्र में आ गए, ठीक। चलो खैर रिलेट तो कर ही सकते हो। असभ्य डिग्री में थोड़ा कम हो गए, यहां तक तुम एक लेंगे, ये जंगली हैं सबके सब, ये सब के सब जंगली हैं, और इनको भी हम लोग जंगली बोल देते हैं लेकिन थोड़े कम सेंस में। इनकी डिग्री हाई है, इनकी डिग्री कम है, ये फर्क है, ठीक है। फिलहाल इतने ही वर्ड लेते हैं इसमें। आओ आओ मेरे लल्ले। तो सिविलाइज्ड जिसका मतलब रहता है बहुत ही सौम्य, शांत, सॉरी सभ्य, शालीन, और उसका उल्टा हो गया हमारा अशालीन। आओ मेरे लाल जरा सिविलाइज्ड के भी वर्ड देख लेते हैं। सिविलाइज्ड जिसका मतलब हो गया सभ्य, ठीक, बहुत ही पोलाइट पर्सन, ठीक। बहुत ही कर्टियस पर्सन, COURTEOUS, ठीक। कर्टियस से ही इसका नाउन बन जाता है, ये तो एडजेक्टिव है, OUS आ रहा है, ठीक। कर्टियस से ही आपने ये वर्ड सुना होगा, नाउन फॉर्म इसका कर्टसी। कर्टसी का मतलब शिष्टाचार, सभ्यता, शिष्टता, ठीक। तो सिविलाइज्ड, पोलाइट और कर्टियस, तीन लेते हैं। सभ्य, सौम्य, शालीन के लिए तीन इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर के चलते हैं। बाकी सीरीज खैर काफ़ी लंबी है, किसी टाइम आपको बिल्कुल लिखवाऊंगा साहब, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक। तो सिविलाइज्ड का मतलब होगा कि बहुत ही सभ्य, शालीन, ठीक, और पोलाइट और आपके कर्टियस और कर्टसी, इनसे रिलेटेड वर्ड्स हो गए, ठीक है। ओके, तो हमारा आंसर रहा साहब 29 का आंसर नंबर। एंटोनिम चाहिए था तो डी आ गया, बारबेरियन, क्रूर, जंगली, सैवेज। क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 ग्रेव। क्या है क्वेश्चन नंबर 31? ग्रेव। आइए इनको मिटा देते हैं, ठीक है साथियों। वर्ड याद करते जाओ, सब रिलेटेड वर्ड लिखा रहा हूं, है ना। सब नोट्स बनाना सीखो मेरे क्वेश्चंस के, ऐसे नहीं हवा हवाई बातें हो रही हैं, ठीक। एक उसमें 5-5 कम से कम। अभी मैंने उनको शालीन वाले करीब 15-16 वर्ड नहीं लिखा है, लिखा दूंगा किसी टाइम। ओह, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, सॉरी, पॉज कर देना चाहिए था। चलो खैर, हो गया तो हो गया, क्योंकि वो कह है ना, लिखना काफ़ी होगा, ठीक। तो साथियों, ग्रेव वो स्थान होता है जहां कोई जाना नहीं पड़ता, जहां कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन जाना सबको पड़ता है, यानी कब्र, ठीक। तो फिर वही बात माइकल, ग्रेव के दो मतलब हो गए। पहला कब्र, जहां कोई जाना नहीं चाहता, ठीक। इसी से बन जाता ग्रेव यार्ड, आपने सुना ही होगा। और ग्रेव से दूसरा मतलब ये हो गया, शाबाश, तुमने बिल्कुल सही बताया, गंभीर, सीरियस, ग्रिम, ठीक, और सलन। 3 वर्ड लिख लो। ग्रेव के 3 सिनोनिम्स लिख दो मेरे लाल। ग्रेव, सीरियस, गंभीर, ग्रिम, गंभीर। हम लोग बोलते हैं द सिचुएशन इज ग्रेव, यानी परिस्थिति गंभीर है। द सिचुएशन इज सीरियस, परिस्थिति गंभीर है। द सिचुएशन इज
सलन यानी परिस्थिति गंभीर है। ठीक है, एक सेकंड है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा है ना, आई थिंक ये ज़्यादा ठीक है। चलो, तो मेरे लल्ले ऊपर दिख रहा है ये ग्रेव। ठीक ठीक है, थोड़ा नीचे लिख दूंगा अगली बार, GRAV। ये 3 वर्ड बन गए। ठीक है, और पहले अच्छा सॉल्व तो आ ही रहा है इसमें, पहले इसका आंसर देख लेते हैं आओ। ठीक, तो ग्रेव का पहला मीनिंग लिखा है, पहला वर्ड लिखा है फॉर्मिडेबल, विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और फॉर्मिडेबल, ठीक, और फॉर्मिडेबल का मतलब हो जाता है वेरी वेरी स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत। ठीक, फॉर्मिडेबल स्ट्रांग मजबूत। हम लोग बोलते हैं फॉर्मिडेबल आपका रेजिस्टेंस। ठीक, क्या बोलते हैं, देखो, या चलो एक इजी वर्ड देता हूं थोड़ा सा, ओपोनेंट की स्पेलिंग जरा देख लेना भैया, ENT या ANT क्या होती है, मुझे ध्यान नहीं आ रही इस वक्त। ठीक, चेक कर लेना। तो या मिटा ही देता हूँ, हैं काहे 4 लोग जो है वो देखें, तो उसके बाद फिर एक ही पॉइंट पकड़ के बैठ जाए, तो इन बताइए लिंगुआल को तो ओपोनेंट की स्पेलिंग है नहीं आती है। ठीक, ये नहीं मालूम है कि 2 घंटे में क्या क्या आता है, वो देख लें। तो फॉर्मिडेबल, राइवल, राइवल का मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदी। अब जैसे भी लिखते होंगे प्रतिद्वंदी, और फॉर्मिडेबल का मतलब क्या हो गया, बहुत ही क्या, मजबूत प्रतिद्वंदी, और वेरी स्ट्रॉन्ग राइवल। ये हमारा प्रतिद्वंदी है। ठीक, और ये बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंदी है, यानी इसका जो विरोध है, इसका जो प्रतिद्वंद है, इसके साथ में जो हमारा द्वंद है वो काफी मुश्किल होगा। ठीक, बहरहाल साथियों, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मिडेबल, स्ट्रॉन्ग। अब नहीं भूलना इस वर्ड को, हमेशा के लिए क्लियर कर दिया, नोट करो। फॉर्मिडेबल, राइवल, मजबूत प्रतिद्वंदी, स्ट्रॉन्ग, जिससे जीतना काफी मुश्किल, टफ। फॉर्मिडेबल का मतलब ये भी हो गया आपका टफ, बहुत ही मुश्किल। ठीक, जिससे लड़ना भिड़ना जीतना मुश्किल हो। दूसरा कहता है बिटर, ये कॉमन वर्ड है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। BITTER, बिटर का मतलब हो गया कड़वा। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि बिटर अपने आप में एक एडजेक्टिव है। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं, लिखो सब लोग, चलो कम ऑन, इसका नाउन और इसका एडजेक्टिव फॉर्म लिखो। इसका नाउन, एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव है, इसका नाउन और इसका वर्ब फॉर्म लिखो जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो। चलो यार, तुम क्या लिखोगे मैं बता देता हूं। बिटर है ना, क्या लगा दिया हमने, नेस लगा के नाउन बना दिया। कुछ कह रहे हैं इसमें कौन सा कमाल किया, ये तो मैं भी बताया था। तो लल्ले वर्ब बता दो, तुम बताओ बताओ, हम बताते हैं। लो, अब समझिए बात को, ये बिटर है और इसके पहले क्या लग गया, EM। ठीक, किसी वर्ड के पहले अगर EM एज प्रीफिक्स लगता है तो वो उसको वर्ब में कन्वर्ट कर देता है। बिटर का मतलब हो गया कड़वा, M का मतलब करना, कड़वाहट को बढ़ाना या किसी चीज को कड़वा कर देना, टू मेक बिटर, M बिटर। पॉइंट क्लियर? ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्ड इसमें लिखा प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट का मतलब ये हो गया कि प्रेग्नेंट का देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भवती है ना, महिलाओं के लिए बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन, यानी गर्भवती महिलाएं। लेकिन प्रेग्नेंट का बेसिक मीनिंग जानते हो क्या होता है? प्रेग्नेंट का बेसिक मतलब होता है से भरा हुआ, फिल्ड विथ। तो महिला को प्रेग्नेंट तब बोलते हैं जब उसके अंदर एक बच्चा होता है। ठीक, वो भरी हुई, बच्चे से भरी हुई महिला है। तो प्रेग, PREG, प्रेग। ठीक, तो PREG प्रेग का मतलब ये आता है कि आपका भरना। ठीक, तो प्रेग्नेंट मतलब जो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी प्रेग का भेदना भी होता है, देखो अलग सेंस में आया था। तो प्रेग्नेंट का मतलब हो गया गर्भवती, से भरा हुआ।
और चौथा आ रहा है सोलम, जो मैंने आपको भी लिखाई दिया, इसका मतलब ग्रेव का सिनोनिम सोलम आ गया। लेकिन क्या ग्रेव से दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड आप बनाना चाहेंगे? हाँ कि ना? अच्छा ना, अच्छा हाँ ठीक, बता रहा हूं। ग्रेव आपके लिए साथियों बता दूं, ये एक एडजेक्टिव होता है और इससे बन जाता है ग्रेव प्लस ATE। ग्रेव यानी सीरियस, गंभीर, और ATE का मतलब हो गया करना। भाई ATE लगा तो ATE लगते ही वर्ड क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है। तो एग्रेवेट का मतलब है समस्या को और गंभीर, टू मेक मोर सीरियस, टू मेक मोर सीरियस। ये लिख दो भैया, सब चीज मैं कितना लिखता चलूँ, यहाँ पे टाइम बहुत लग जाए। और हर ATE वर्ब वाला जो ATE होता है वो ज्यादातर आपको पता ही है कि किस में चेंज हो जाते हैं? TION में चेंज होकर नाउन बन जाते हैं। तो बना दो उसको, तो हो जाएगा वर्ड ये देखिए TION लगते ही ये नाउन में परिवर्तित हो गया। ठीक माइकल, ध्यान देना। तो ये बन गया एग्रीवेशन, यानी गंभीर बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस टू मेक मोर सीरियस। ठीक, गंभीर बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस टू मेक मोर सीरियस। थोड़ा टेढ़ा दिख रहा ना, ये मामला है। अब थोड़ा सीधा हुआ। एक मिनट है। चलो खैर, देखता हूँ साथियों इसको और सीधा कैसे किया जा सकता है। फिलहाल तो ये बड़ा टेढ़ा भाग रहा है। ठीक, प्रोसेस टू मेक मोर सीरियस, और गंभीर बनाने की प्रक्रिया। अभी इसको ठीक करता हूँ। तो साहब अब तो ये वर्ड नहीं भूलेगा। ग्रेव एडजेक्टिव गंभीर, एग्रेवेट गंभीर करना बनाना, और एग्रेवेशन यानी गंभीरीकरण, किसी चीज को और गंभीर बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, आपकी खातिर पंखा भी कम कर दिया है। ठीक, चलो भाई 31 हो गया साहब। आगे बढ़ जाते हैं नाले निशान, 32 पे आते हैं। हाँ देखिए, कई बार आपने ये मैंने पहले भी करा रखा है ST में, क्योंकि कई बार ये एग्जामिनेशन में आया है। एक बार फिर आया था ये किसी एग्जामिनेशन में। ठीक, 2019 में किसी एग्जामिनेशन में आया था। 20 में तो एग्जाम ही नहीं हुए हैं। 19 के 18 एंड पे या 19 के किसी एग्जामिनेशन में, बस सॉरी किसी नहीं, 2-3 बार रिपीट हुआ है इधर। ठीक, बहरहाल देख लेते हैं क्या वर्ड दिए हुए हैं। क्रोइसेंट, क्रोइसेंट एक प्रकार की डिश होती है। ठीक, व्यंजन, एक प्रकार का व्यंजन। क्रॉकेट, ये तो गेम होता है यार। ठीक, बैट और बॉल की तरह गेम, तो लिखो ब्रैकेट में गेम ऑफ बैट एंड बॉल, क्रिकेट टाइप का ना। ठीक, क्रिकेट जैसे होता है वैसे क्रॉकेट भी होता है। क्रोटॉन, क्रोटॉन भी एक डिश होती है, व्यंजन है। अच्छा क्या करना था? ऑड मैन आउट निकालना है, इन चारों में जो मैच न करे। ठीक है, और चौथा क्रॉकेट, स्पेलिंग देखो QUETTE, यह भी एक प्रकार का यूरोपियन व्यंजन होता है। तो भाईजान ये 3 तो व्यंजन हो गए, क्रोइसेंट, क्रोटॉन और क्रॉकेट। 1, 3 और 4, 1 पे 1 लिखा नहीं है, जरा लिख दो वहां पे। 1, 3 एंड 4 आर डिशेस। ठीक, ये व्यंजन है। और जो 2 नंबर पे आ रहा है वो हमारा क्या है भैया? वो हमारा एक गेम है, खेल है, जो एक बैट बॉल से किया जाता है। तो आंसर आ गया, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द एंटोनिम ऑफ, ओके, फाइंड द एंटोनिम ऑफ एकॉर्ड। लो भाई, कॉर्ड रूट आ गया है, तो पहले कॉर्ड रूट से रिलेटेड वर्ड लिख लेते हैं। ठीक, फिर आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो मिटा ही देता हूं यारों, पॉज करके मिटाऊं। चलो अच्छा, फटाफट मिटा देता हूं।
कॉर्ड से 5-7 इंपॉर्टेंट वर्ड ले लेंगे हम लोग, ठीक, और ये एक रूट पूरा आपके हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक। भैया जो लोग भी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग भी वोकैब सेक्शन को लाइटली लेते हैं, बिल्कुल ना लेते हैं, बिल्कुल ना ले, ठीक। और स्पेशली हम जो एसटी करा रहे हैं उसके ग्रामेटिकल और वोकैब दोनों सेक्शन को इक्वली इंपॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि आपको जितना ग्रामेटिकल में गेन होगा उससे कम गेन आपको वोकैब में नहीं होगा, ठीक। आप लोग सोचते हैं कि अरे बड़े आसान वोकैब है यार, ये तो मैंने कर ली। अरे मेरे लाल, तुमने वो वोकैब कर ली ना जो मैंने दिया, जो मैं 50 गुना उससे कराऊंगा वो। अब कॉर्ड तुमने कहा, अब मुझको पता है यार कॉर्ड का मतलब होता है क्या बोलते हैं, वर्ड यहाँ लिखा है, क्या लिखा है ये, एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है भाई सहमत होना। अरे यार एकॉर्ड पता है, अकॉर्डिंग, अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंट और डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंस और कॉर्डियल और कॉर्डियलिटी। बताओ कितने हो गए, गिनो, ठीक है। और कॉनकॉर्ड, तो देखो लाला इधर देखो, कॉर्ड का मतलब होता है एग्री, यानी हिंदी में सहमति, ठीक है। सहमति, सहमति जैसे भी लिखते होंगे लिख लेना अपने आप, मेरी हिंदी में, क्योंकि रेगुलर नहीं लिखते हैं इसलिए थोड़ा सा, ठीक, माफ करिएगा। तो कॉर्ड एक रूट है, क्या है ये, एक रूट। पहला वर्ड देखो ऐसा शुरू करूंगा जिससे तुमको जिंदगी भर इसको पढ़ना पड़े, डिसकॉर्ड। लो भाई, कॉर्ड का मतलब है एग्री और डिस लग गया, डिसएग्री। वर्ब नाउन होता है, मीनिंग हो गया, क्या हो गया, डिसएग्री, असहमत होना। असहमति नाउन हो गया और असहमत होना इसका वर्ब हो गया, ठीक है। लाल शान 27 मिनट हो गए, चलो फटाफट। डिस्कॉर्ड जो है वो एक दूसरे वर्ड को जन्म देता है जो आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी आता है, ठीक। कभी कभी आता है का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं कि कभी कभी आता है, कभी कभी आता है का मतलब आता है, ठीक। तो दूसरा वर्ड आ गया साथियों, क्या, डिस्कॉर्ड, ठीक, डिस्कॉर्डेंस, ANC लग गया इस बार, तो ये क्या हो गया दादा, ये नाउन हो गया, ठीक। और इसका मतलब हो गया असहमत होने की, ठीक, अवस्था, यानी डिसएग्रीमेंट, ठीक है। यहां यही रहेगा असहमति। मुझे लग रहा है बड़ी ही होती है सहमति में, चलो देख लेना, ठीक, कौन सी होती है। तीसरा ANC आ रहा है, हर ANC ANT में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ज्यादातर, तो क्या बन जाएगा, ANT एडजेक्टिव, ANC नाउन, ठीक, अवस्था, ये हो गया। एबल लगा के हमने उसको एडजेक्टिव बना दिया, देखिए, डिसएग्रीएबल, ठीक। और हिंदी में हो जाएगा असहमत, ठीक। नंबर 4, तुम्हें क्या लगा माइकल, ठीक, या पहले ये लिख लो, कॉनकॉर्ड, ठीक, एक वर्ब नाउन होता है ये भी, और इस बार 2 वर्ड से मिलकर बनता है कॉन और कॉर्ड, ठीक। कॉन का मतलब एक साथ, कॉर्ड का मतलब सहमत, ठीक, सर्वसम्मति, ठीक, मिलकर सहमत होना, ठीक है। कॉनकॉर्डेंस, फिर वही बात, एग्जामिनेशन में बार बार ये वर्ड आए, ठीक, सहमति, एक प्रकार की सर्वसम्मति, ठीक। कॉनकॉर्ड मिल करके बनाई गई सहमत है, ठीक। 3 वर्ड से बनना ना, देखो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एसटी चल रहा है। कॉन एक साथ, कॉर्ड सहमत, ANC अवस्था, मिल करके सहमत होने की अवस्था सर्वसम्मति, ठीक। बनाए डालो, इसका भी एडजेक्टिव है, क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। कॉन प्लस कॉर्ड प्लस ANT, ये नाउन और ये ANT लग के क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, सर्व सहमत हिंदी में। अब जो भी सेंस लो आपका, मीनिंग तो आपका निकल गया, मीनिंग तो आप समझ रहे होंगे। नंबर 7,
एकॉर्ड, एकॉर्ड यानी फिर वही बात, ठीक। वर्ब नाउन, ठीक। एग्री वर्ब हो गया, एग्रीमेंट नाउन हो गया, ठीक है। और क्या बनाया इससे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बार बार एग्जामिनेशन में आने वाला, ANCER लास्ट पे तो क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, ठीक। और मीनिंग क्या हो जाएगा, सहमति, एग्रीमेंट, ठीक है। समय बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक। और फिर वही बात, अकॉर्डेंट यानी एडजेक्टिव, ANT आ गया एडजेक्टिव, और मीनिंग हो गया सहमत, ठीक है। और लो लाले, नंबर 9 दिख रहा है, ये कहां पे आ रहा है, ठीक। नंबर 10, एक फ्रेज होता है, क्या लिखा देखो, इन अकॉर्डेंस विद, ठीक। इन में, अकॉर्डेंस सहमति, विद का मतलब के साथ, के साथ सहमति में, उल्टा पढ़ते हैं, ठीक। के साथ सहमति में यानी किसी से सहमत होते हुए, फिर वही बात एग्रीमेंट, ठीक। इसके अलावा आपने ये तो सुना ही होगा भाई, अकॉर्डिंग टू, ठीक। अकॉर्डिंग टू का मतलब आप जानते हैं यार, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अनिल, अनिल के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद अनिल, अनिल के साथ सहमति में, दोनों सिनोनिम्स होते हैं, मीनिंग सेम होता है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद एक साथ आएंगे, 3 वर्ड का फ्रेज, और अकॉर्डिंग टू आप अच्छी तरह जानते हैं। अब हो गई है 11, 2 वर्ड और ले लेता हूं बस, कॉर्डियल, कॉर्ड का मतलब सहमत, AL का मतलब वाला, तो कॉर्डियल का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो सबके साथ एडजस्ट कर लेता है, फ्रेंडली, ठीक। फ्रेंडली, सॉरी इधर चल नहीं, ये कॉर्डियल नहीं दिखाई पड़ा हमको, कॉर्डियल, अच्छा फ्रेंडली, ठीक ठीक। और 13th, इसी कॉर्डियल का हमने, कॉर्डियल के आगे हमने क्या लगा दिया, ITY लगा दिया, ले, ठीक। कॉर्डियल AL लगा है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, रिवाइज करते चलो, रिवाइज करते चलो, और कॉर्डियलिटी के लास्ट में क्या लग गया, ITY लग गया, तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया। और फ्रेंडली के आगे नेस लगा दो, मित्रता, पूर्णता, ठीक, बहुत ही मिलनसारिता। ये देखो, फ्रेंडली नेस, मित्रतापूर्णता, मित्रतापूर्ण होने की अवस्था। तो ये रहे लाला, ठीक। 13 वर्ड हो गए। अब आप कहो मुझे अकॉर्ड का मतलब पता था, लेकिन मैंने 13 एक साथ दिखाए लाला, कुछ तो जो है वो कदर करो, ठीक, कुछ तो कदर करो मालिक, ठीक है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना काफ़ी है। मेरे स्टूडेंट हो, अपने स्टूडेंट मुझे बहुत गर्व है, बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, ठीक। बस मुझको वही चाहिए, ठीक। मैं समर्पित होकर के आपको पढ़ा रहा हूँ और आप समर्पित होकर के तैयारी कर दो, मेरा वही सबसे बड़ा फल है, ठीक, इनाम है और संतुष्टि है। बाकी भाई ऑफलाइन क्लासेस तो हम लोग की चल ही रही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो मिलते ही हों, ठीक। तो आपके चेहरे पे खुशी, सेटिस्फेक्शन जब है, बस वही हमारे लिए सबसे बड़ा संतुष्टि हमारी वही होती है, और जब निकल जाओ तो बात ही क्या है, ठीक। तो साथियों खैर अब जब देखते हैं, कह रहा है अकॉर्ड का एंटोनिम बताओ, तो तुम बताओ ना, सेंटिमेंटल बातें बहुत हो गई, इमोशनल बातें, अब हवाबाजी नहीं, अब जरा ध्यान दो, और नहीं तो मैं यहीं से निकल के आऊँगा, ठीक है, और सीधे चेक करूंगा तुमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक एक स्टूडेंट पर नजर है मेरी, ध्यान रखना, मेरे जासूस पूरे शहर में फैले हुए हैं, इसे ध्यान रखना, पूरे इंडिया में फैल गए, यूट्यूब की बात तो, ठीक है। तो खैर साहब
एकॉर्ड का इसने आंसर दिया, 4 ऑप्शन दिए हुए, डिसएग्रीमेंट हो सकता था, ठीक। एग्रीमेंट हो गया इसका सिनोनिम, एकॉर्ड कहाँ गया, ये है एग्री, एग्रीमेंट, तो एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, ये है नंबर 7 पे एकॉर्ड, ठीक। दूसरा कहता है वेलकम, किसी का स्वागत करना, डिसरेस्पेक्ट, किसी का अपमान करना। भाई सहमत होना और अपमान करना तो एक दूसरे के एंटोनिम्स नहीं बने लाला। और चौथा कहता है कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी का मतलब हो गया बातों को कन्फर्म करना, यानी सुनिश्चित करना, पक्का करना, ठीक। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा मतलब कॉमन वर्ड है। तो आंसर आ गया आपका आंसर नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द एंटोनिम फॉर मिसलीड, ये भी हो जाएगा। लीड का मतलब है नेतृत्व करना और मिसलीड का मतलब है गलत नेतृत्व करना या गुमराह करना, ठीक है। देखते हैं भाई क्या एंटोनिम आ जाएगा। पहला कहता है एल्टर, ALTER, ठीक है। इसको मिटा दूं, ठीक है, एक पॉज लेके मिटाता हूं, ठीक है। तो मिटा दिया। आइए, क्या वर्ड था वो, मिसलीड, एल्टर, ठीक। पहले आपको इसका मीनिंग बता दूं। देखिए ये हमारी कंफ्यूजन लिस्ट के जो वर्ड हैं उनमें ये भी है, क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ड काफ़ी आते हैं और हमेशा स्टूडेंट उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है। तो मैंने पूरी सीरीज बना दी है, उसमें 2 मैंने रिलीज कर दिए हैं ऑलरेडी, आप सबको एक साथ देख लेना। इवन वेरी और वेरी का जो डिफरेंस है वो भी कंफ्यूजिंग वर्ड वाले में है। तो देखा जाए 3 रिलीज कर चुका हूँ और शायद 2-3 इसमें अभी और आने हैं, ठीक। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर उसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब क्या करें, जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो भाई सभी के लिए आ गए हैं फिर, ठीक। क्या करें, तो आ गए हैं तो भाई जितने ज़्यादा लोग दिखे उतना अच्छा। तो साहब एल्टर, ये अल्टर तो है भैया, ये देखिए वेदी, पूजा स्थल, प्रेइंग प्लेस, ठीक, पूजा स्थल। और ये ऑल्टर है चेंज, ठीक। हम लोग कभी कभी अपने कमीज को जो है ऑल्टर कर देते हैं, पैंट को ऑल्टर कर देते हैं। तो ऑल्टर का मतलब है उसमें कुछ बदलाव कर देते हैं, अपने टेलर मास्टर को दे देते हैं और उसमें भैया इसमें ऑल्टरेशन कर दो। तो ऑल्टरेशन का मतलब है इसमें काट छांट कर दो, इसको थोड़ा सा बदल दो, छोटा कर दो, बड़ा कर दो, पाइचा बढ़ा दो, कमर जो है वो कम कर दो, ज़्यादा कर दो, ठीक है। तो दैट इज ऑल्टर और ये वर्ब होता है, ठीक, ऑल्टर चेंज। और ये अल्टर जो है दिस इज नाउन, डिफरेंस ये है बस, ALTER ALTAR, और इसका मतलब हो गया वेदी, पूजा स्थल, प्रेइंग प्लेस, ठीक, जहाँ पे हम लोग अपना माथा टेकते हैं उसको अल्टर बोलते हैं, ठीक। तो चलो खैर ये तो हो गया अल्टर हमारा। दूसरा कहता है सेपरेट, अलग करना, ठीक। मीनिंग क्या बताऊँ आप जानते हैं। तीसरा मेलेडी, ये तो मैं आपको हमेशा लिखाता हूँ अगर आपको याद हो, ठीक। फिर वही बात, मेलेडी और किस में कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड की लिस्ट में तो नहीं आते हैं लेकिन होता है कंफ्यूजन, और मैं तो नाउन में इसको शुरू में ही दूर कर देता हूँ। मेलेडी, इसमें मैल आ गया, बस जहाँ मैल आया वहाँ वर्ड पूरी तरह से नेगेटिव हो गया। तो मेलेडी का मतलब ये हो गया कोई दुख परेशानी, ठीक, ट्रबल, ट्रबल, सॉरो, दुख, पीड़ा, ठीक, दुविधा, परेशानी, समस्या। और ये मेलोडी तो आप जानते हैं लाला, म्यूजिक, यानी बहुत इसको बोलते हैं मधुर, ठीक, नाउन है मधुरता, मेलोडी, संगीत, ठीक। और इस मेलोडी से फिर ये बन जाता है, तो वो तो लिख ही लो भाई, मेलोडियस यानी मधुर, सुरीला, म्यूजिकल, म्यूजिक नाउन से क्या बनाओगे, म्यूजिकल, ठीक है। तो ये आ गए हमारे मेलोडी। मेलोडी, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। और गाइड का मतलब, वो लोग आंसर निकला है, और गाइड का मतलब हो गया किसी को, किसी का मार्गदर्शन करना, ठीक है। समय बहुत तेजी से भाग रहा साथियों, आओ आगे बढ़ जाते हैं।
35 हो गया, 36 हो चुका है, 37 हो चुका है, 38 हो गया, 39 लास्ट में करेंगे, अरेंजमेंट है, 40 हो चुका है, 41, 42 काइंडली। ठीक, देखिए कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है काइंड और काइंडली में, ठीक है, तो उसको जल्दी से समझ लो एक बार, ज्यादा समय नहीं लूंगा। काइंड का मतलब होता है दया, ठीक, बल्कि सॉरी दयालु, ठीक, और काइंडली का मतलब होता है, हालांकि दया पूर्वक ही होता है इसका मतलब, लेकिन इसका मतलब बेसिकली हो जाता है कृपया, और क्योंकि इसमें ly आ रहा है तो ये क्या होता है, एडवर्ब होता है, प्लस इसके बाद में क्या आ जाता है, प्लस V1 आ जाता है, बेयर इन्फिनिटिव भी जिसको बोलते हैं। ठीक, थोड़ा सा टेक्निकल, मैंने सोचा टेक्निकल मैं भी बताऊं थोड़ा भाव झाड़ने के लिए कि हमको देखो बहुत अंग्रेजी आती है, ठीक, बजाय स्टूडेंट को सहज भाषा यूज करने के लिए थोड़े टफ वर्ड, अरे बाप रे बड़ा विद्वान है अंग्रेजी का, ठीक, अम्मा भाई तुम्हारा सिलेक्शन दिलाया कि नहीं दिलाया बस तुम ये बताओ, ठीक, हमको उससे मतलब है, हम ग्रामर में नहीं जाते, मिनिमम ग्रामर में आपको मैक्सिमम, ठीक, रिजल्ट मिल जाए, वो अंग्रेजी हुई तो ठीक है, क्या फायदा, खाली ग्रामर थोड़ी सिखानी है आपको जिंदगी भर, टीचर थोड़ी बनाना अंग्रेजी का, एग्जाम निकलवाना है। तो साथियों मैंने क्या बताया आपको, हाँ, काइंड का मतलब हो गया दयालु, ठीक, और काइंडली एडवर्ब होता है जिसका बेसिक मतलब जाता है कृपया, ठीक, और इसके बाद में हमेशा V1 आता है, काइंडली गो, कृपया करके जाओ, काइंडली गिव मी दिस बुक, कृपया करके मुझे यह किताब दो, काइंडली टेक मी टू द हॉस्पिटल, कृपया करके मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। तो ये काइंडली का एंटोनिम पूछ रहा है, तो कृपया पूर्वक, दया पूर्वक है, उसका उल्टा हो जाएगा कि निर्दयता पूर्वक। देखते हैं क्या निकल क्या है। ओ पहला कोमली, कोमली का मतलब ये हो गया कि बहुत ही सौम्य, घरेलू, होमली, ठीक, कोमल, कोमल, ठीक है, कोमली यानी कोमल, घरेलू, और हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही सीधा सीधा सादा, ठीक, घरेलू यानी बहुत ही डोमेस्टिकेटेड एक वर्ड होता है, मैं आपको दिखाऊं, वैसे एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं इस वर्ड को, डोमेस्टिकेटेड या डोमेस्टिक जो होता है यानी घरेलू, कोमली, ठीक, ठीक है, इसको एक बार रिकन्फर्म कर लेना, हो सकता है मैं किसी वर्ड से कहीं कंफ्यूज ना हो रहा हूं, ठीक, लेकिन मैं भी देख लूंगा। दूसरा कहता है होमली, हाँ दोनों, एक और दोनों सिनोनिम्स हो गए, कोमली और होमली, ठीक, बहुत ही घरेलू। तीसरा कहता है स्पार्स, स्पार्स बहुत ही कम, दूर दूर फैला हुआ, बहुत कम, स्कार्स, स्पार्स, ठीक, और आपका स्कैंटी, ठीक है, अभी नहीं लिखाऊंगा क्योंकि बाद में लिखा दूंगा इसको, किसी और नेक्स्ट टर्न पे लिखा दूंगा, कोई कोई वर्ड आएगा, क्योंकि अभी कई इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई। और हार्श का मतलब हो गया भैया बहुत ही कठोर, कड़वा, तो आंसर तो सीधा सीधा हो गया कृपया का उल्टा, कृपया और दया का उल्टा हार्श, कठोर, कड़वा, तीखा और बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला, ठीक, तो हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर 4। फाइंड द एनालॉजीज फॉर, एनालॉजीज का मतलब होता है संबंध, कल बताया था मैंने, रिलेशंस, कह रहा है संबंध ढूंढ लो, जैसे प्यूपिल और आई का होता है, प्यूपिल यानी पुतली और आई का मतलब आंख, तो आंख तो पूरा ऑर्गन हो गया और पुतली उसका एक पार्ट हो गया, तो यहां पार्ट होल रिलेशनशिप आया है, क्या आया है, क्या बोलते हैं इसको, रीजनिंग में बोलते हैं ना, वहीं से आता वर्ड ये, पार्ट होल एनालॉजी है यानी रिलेशन है। कैसे, प्यूपिल, पुतली का संबंध किससे, आईज, आंख से, तो पुतली पार्ट हो गया और आंख जो है वो होल हो गई, तो हमको ऐसा देखना है जिसके पहले पार्ट हो और बाद में उसका पूरा ऑर्गन हो। देखें ये एल्बो और रिस्ट, एल्बो का मतलब कोहनी और रिस्ट का मतलब कलाई, कोहनी ये हुई, कलाई ये हुई, कोहनी का भाग तो कलाई नहीं है, हाथ का भाग कोहनी या कलाई हो सकता था, ठीक, तो ये तो कट गया लाली, लाली निशान, ठीक, ठीक है। टीथ और माउथ,
हो सकता है। ठीक, देखो पीले पीले हमारे दांत। ठीक, और माउथ का मतलब हो गया मुंह, मुंह पूरा हो गया और उसके अंदर दांत होते हैं, संभव है। तीसरा आर्म लेग, आर्म का मतलब हो गया हाथ और लेग का मतलब तो अलग अलग अंग हो गए भैया, कोई मतलब नहीं हुआ। और फिस्ट और हैंड, हाथ ठीक का हिस्सा, और फिस्ट कहता है क्या, मुट्ठी। अब बताओ क्या ये जो मुट्ठी है ये हाथ का हिस्सा है या हाथ का एक शेप है? ये तो देखिए ये हाथ है, इसके हिस्से में ये आ गया, आपने जो बोला अभी क्या, ये क्या था, एल्बो आ गया, उसके हिस्से में हथेली आ गई, उसके हिस्से में फिंगर्स आ गई, उसके हिस्से में अंगूठा आ गया, उसके हिस्से में पाम, हथेली मतलब पाम आ गया। ठीक, रिस्ट कलाई आ गई, सॉरी। लेकिन फिस्ट तो जब हमने इनको एक मोशन मूवमेंट दे दिया तो वो फिस्ट बन गया। तो फिस्ट पार्ट नहीं है बल्कि ठीक एक कलेक्टिव नाउन ऑफ द फिंगर्स को हम लोग फिस्ट बोल सकते हैं। ठीक, फिस्ट का मतलब क्या हो गया, एक मुक्का। ठीक, एक मुक्का, एक घूसा। ठीक है, तो फिस्ट जो है वो पार्ट ऑफ हैंड नहीं है, शेप ऑफ द फिंगर्स एंड ठीक ये पाम है, इनको मोड़ करके हमने फिस्ट बना दिया। तो साहब काफी क्लोज था, तो हमारा आंसर आपका क्या आ जाएगा यारों? आंसर आ गया, आंसर नंबर 2, टीथ इज अ पार्ट ऑफ माउथ। ठीक, अच्छा फिर आपका आ जाता है 44 पे, ब्यूटीफुल और अगली। ये तो आसान होगा, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, अगली का मतलब, दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। तो ब्यूटीफुल और अगली। लो भाई मोरोज याद करो, पिछले एसटी में भी आया था मोरोज। ठीक, यानी मौर, मर जाना, मौत के बहुत पास, बहुत ही कमजोर। और डल का मतलब ये आता है कि बहुत ही सुस्त, धीमा, बेदम। ठीक, तो ये दोनों तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए करीब करीब, हमको एंटोनिम्स चाहिए। दूसरा प्रीस्ट और गैंगस्टर, भाई प्रोफेशन तो उल्टे हैं और हो सकता है ये भी। प्रीस्ट का मतलब हो गया पादरी और गैंगस्टर का मतलब ये हो गया भाई गैंगस्टर, आपका गैंग चलाने वाला, बदमाश, अंडरवर्ल्ड डॉन। तीसरा हो गया हमारा गुड बैड। अब क्या इसमें बताएं, टाइम वेस्ट क्यों करें, गुड का एंटोनिम बैड। और चौथा हो गया हमारा क्रिमिनल और पादरी, हिंदी में जो लोग बोलते हैं पादरी, वही इंग्लिश में पैडर। ठीक, पैडर का मतलब हो गया प्रीस्ट, प्रीस्ट का सिनोनिम हो गया फ्रायर, नन, फ्रायर और आपका प्रीस्ट, इसका सिनोनिम ये भी है, फ्रायर, मॉन्क, प्रीस्ट, और हिंदी में कहते हैं पैडर, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पादरी। ठीक, पुजारी। ये चारों सिनोनिम्स हो गए साथियों, फ्रायर, मॉन्क, प्रीस्ट और पैडर या पादरी। ठीक, चारों का मतलब है पूजा करने वाले पुजारी। ठीक, आंसर आ गया, आंसर नंबर सीधा सीधा 3 आ गया। क्या बताओ उसमें? क्वेश्चन नंबर 3 45 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 46 स्ट्रिंजेंट, भैया ENT लगा है लास्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और साथियों मैंने आपको अगर नहीं लिखाया है ये वर्ड तो याद रखियो। ठीक, ठीक है, वो भैया कोमली पे स्टार लगा देना। ठीक है, कोमली पे स्टार लगा के थोड़ा सा काम खुद भी तो करो। ठीक, मुझे कोई शर्म नहीं है ये बताने की मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। ठीक, बिल्कुल चेक कर लो, जहां कन्फ्यूजन होता है वहां मैं क्लियर बोल देता हूं। ठीक है भाई, फ्लो में करा रहे हैं, हो सकता है कभी एक वर्ड कोई हमको जरा सा भी डाउट होगा, बस ये ध्यान रखो 0.1% का भी डाउट होगा तो मैं आपको कह दूंगा कि भैया इसको एक बार अपने मोबाइल के विकिपीडिया पे चेक कर लो, 1 सेकेंड लगता है आजकल। ठीक, स्ट्रिंजेंट, हाँ ये मैं जरूर बताना चाहूंगा और मैं लिखाता भी हूं अक्सर, आपको याद होगा। स्ट्रिक्ट, स्टर्न, सीवियर, स्ट्रिंजेंट। ठीक, 4 और 5वां आपका वो इनसे थोड़ा सा अलग स्पेलिंग आ गई, अदरवाइज ऊपर वाले चारों में क्या कॉमन है? ST। ठीक, सीवियर में ST नहीं आया,
लेकिन बाकी तीनों में एस टी आर आई, एस टी आर, एस टी आर आई, एस टी आर ई, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, सिवियर, स्ट्रिंजेंट, कठोर, कठोरतम, कड़ा। और चारों का मीनिंग हो गया रिगरस और पांचों का मीनिंग हो गया कड़ा, कठोर। अपने आप लिख लो, कड़ा, कठोर। बल्कि स्ट्रिंजेंट का मतलब कठोरतम, ठीक, रिगोरस। तो अब जरा देखते हैं क्या चाहिए हमको, बेस्ट मीनिंग बताना है। तो टेंस का मतलब तो हो गया कि हाँ, टेंस भी हो सकता है हमारा आंसर। टेंस का मतलब ये हो गया कि तनावग्रस्त हो जाना, स्ट्रेस्ड, STRESSFUL, स्ट्रेसफुल यानी तनाव में रहना, ठीक, टेंस। स्ट्रिंगी तो यार नहीं होता है, स्टिंगी होना चाहिए था उसको, देखो STR हट जाएगा, STINGY। और स्टिंगी का मतलब आपको पता ही है, महाकंजूस, महाकंजूस, ठीक, याद रखियो, महाकंजूस, ठीक, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है। तीसरा कहता है स्ट्रिक्ट, लिखा तो है स्ट्रिक्ट, ठीक, यही हमारा सिनोनिम हो गया। और चौथा कहता है लालिशान, कॉजिंग टू श्रिंक। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, ठीक। श्रिंक का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का एक मतलब तो क्या कहते हैं उसको, अनुबंध, अनुबंध होता है। दूसरा मतलब आता है सिकुड़ना, ठीक, सिकुड़ना, ठीक है। तो लालिशान समय क्या हो गया, कोशिश कर रहा हूं, देखो तो ये हो गया हमारा 52, कितना हो गया टाइम, चलो कितना भी हो गया, मैं फटाफट करा रहा हूँ ताकि बहुत लंबा टाइम लग जाता नहीं तो, है ना। फिर चाहते हैं कि मैक्सिमम 1 घंटे में हो जाए तो अच्छा है। जल्दबाजी नहीं करूंगा, देखो वर्ड सारे कवर कराऊंगा, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक, लेकिन अटकूंगा नहीं कहीं पे बीच में लंबा। कॉजिंग टू श्रिंक करना, तो आंसर आ गया, आंसर नंबर 3, सीधा सीधा। क्या डाउट रखिए बताइए। 46 हो गया ये मेरे लाल, 47 हो चुका है, 48, 49, 50 हो गए। अब बचा हमारे पास में लालिशान, क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास में बचा क्वेश्चन नंबर 39, अरेंज द फॉलोइंग 5 सेंटेंसेस, है ना। आंख थोड़ी कमजोर हो गई मेरी, ज्यादा पास की, दूर की तो थी पहले से। तो अरेंज द फॉलोइंग 5 सेंटेंसेस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, यही बचा है, ठीक। कर लेते हैं, जरा पानी पी लूं, आवाज बैठ रही है। तो भाई लाले, इन सेंटेंस को कह रहा अरेंज कर लो। अब कॉपी पेन हाथ में ले लो और क्या क्या अंडरलाइन करना है वो देखो, ठीक। ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस अभी डिटेल नहीं दूंगा, किसी दिन आपको इसका डिटेल भी दे दूंगा, ठीक। अपना स्टूडेंट जो ऑफलाइन वाला है वो तो जानता ही है ज़्यादातर रूल्स, ठीक, जो क्लासेस कर चुका है पूरी। बाकी लोगों को उतना लंबा डिटेल तो नहीं दे सकता, वो तो हम लोगों का क्लास 4 से 5 घंटा पूरा चलता है कम से कम, तब जाके आप ज़्यादातर चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद फिर प्रैक्टिस एसटीज में, टेस्ट में जो हम लोग रेगुलर करते रहते हैं। अब देखियो, ए में 2 वर्ड आप अंडरलाइन कर देंगे और वो हमको 3 बातें बता रहे हैं। सबसे पहले तो दे आने का मतलब है वे लोग, यानी इनकी बात पहले हो चुकी है, तो इसका मतलब क्लियर है ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक। और उसके बाद एक और हमको वर्ड मिल गया ऑल्सो। तो ऑल्सो मेरे लाल डबल प्लस, या क्योंकि हमको लिंक करना है इसको, तो ऑल्सो कह रहा है वे भी, ठीक। इसका मतलब इसके पहले वही लोगों के बारे में कुछ और बात हो चुकी है, और अगर वो बात पॉजिटिव थी तो भी लगा के हम उसमें एक दूसरी बात जोड़ रहे हैं, और अगर वो बात नेगेटिव थी तो हम भी लगा के उसमें एक दूसरी बात जोड़ रहे हैं, ठीक। तो देखते हैं दे के बाद में जो ऑल्सो लगा है वो वाला स्टेटमेंट प्लस है या माइनस, ठीक। अगर वो प्लस होगा तो क्लियर है उसके पहले भी एक प्लस आ चुका है, और अगर वो माइनस होगा तो क्लियर है उसके पहले एक माइनस आ चुका है। दे ऑल्सो बिकम स्पॉइल्ड
ये तो बिगड़ गए। एंड टायरेनिकल, और टायरेनिकल का मतलब तो मैंने आपको बता रखा है लल्ले। टायरेनिकल का मतलब ये हो गया, टायरेंट कौन होता है, क्या कहते हैं उसको, तानाशाह। ठीक, तो कह रहा वे बिगड़े हुए और तानाशाह भी बन जाते हैं। इसका मतलब इसके पहले वो ऑलरेडी कुछ गलत बन चुके हैं। ध्यान रखो, यानी इस पे आप लगाएंगे डबल माइनस, आगे लिखो माइनस माइनस, माइनस कॉमा माइनस। कैसे, ऐसे, यानी ये सेकंड माइनस सेंटेंस है, इसके पहले ऑलरेडी एक माइनस सेंटेंस आ चुका है। ठीक है, समझ गए। बी लो, इस बार प्लस माइनस, बट के बाद में अगर प्लस आएगा तो क्लियर है बट से पहले माइनस था, और बट के बाद में अगर माइनस आ रहा है तो उसका मतलब पहले प्लस आ चुका था। ठीक, बट हायर अ फॉर्मर एनिमी, लेकिन आप एक भूतपूर्व दुश्मन को किराए पर लो, एंड ही विल बी मोर लॉयल देन अ फ्रेंड। पहला तो ये नहीं हो सकता क्योंकि बट लग गया, बट हमेशा दो रिवर्स सेंटेंस के बीच में आता है। ठीक, तो क्लियर है, इसके पहले ऑलरेडी एक स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से उल्टा आ चुका है। लेकिन एक फॉर्मर एनिमी यानी अपने पुराने दुश्मन को हायर कर लो, नौकरी किराए पे ले लो, एंड ही विल बी मोर लॉयल देन अ फ्रेंड। वाह भाई, और वो एक दोस्त से ज्यादा वफादार होगा, बिकॉज ही हैज मोर टू प्रूव, क्योंकि उसको साबित ज्यादा करना है, क्योंकि वो आपका पहले दुश्मन था तो उसको साबित ज्यादा करना है कि भाई मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। ठीक, ठीक है लल्ले। तो ए भी पहला नहीं हो सकता है, बी भी पहला नहीं हो सकता है। ठीक, सी, इफ यू हैव, इफ को अंडरलाइन करो इस बार। हर सेंटेंस में देखो कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जो हमको पिछले सेंटेंस या अगले सेंटेंस से लिंक कर रहा है। इफ यू हैव नो एनिमीज, इफ हमसे कह रहा है कि भाई मैं दो सेंटेंस दूंगा, दोनों या तो प्लस होंगे या दोनों प्लस होंगे इन जनरल। इफ यू हैव नो एनिमीज फाइंड अ वे टू मेक देम। अच्छा, ये शर्त लगा रहा है, अगर तुम्हारे पास में दुश्मन नहीं है तो फाइंड अ वे टू मेक देम, तो एक रास्ता ढूंढो उन्हें बनाने के लिए। यानी अगर तुम्हारे पास दुश्मन नहीं है तो दुश्मन बनाओ, ये तो ऐसे बोलना है पगलऊ है बिल्कुल, क्या करें हम। ये पहला हो सकता है, डी। सी वाला एक ही ऑप्शन है वैसे। ठीक है, डी। इन फैक्ट को अंडरलाइन किया जाए, असल में, असलियत में, वाकई में, वास्तविकता ये है कि। भैया इन फैक्ट या असल में हम तब यूज करते हैं जब हम इस विषय में पहले बात कर चुके हैं। ठीक, अनिल मेरा दोस्त था, बहुत बहुत अच्छा लड़का था, वो बहुत मेहनत करता था, असल में, ठीक, वो स्वभाव से ही मेहनती था। तो असल में लगाकर हम जो पिछली बातें हैं उनको लिंक करते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इन फैक्ट यू हैव मोर टू फियर फ्रॉम फ्रेंड्स देन फ्रॉम एनिमीज। ये निष्कर्ष है, कह रहा असलियत तो ये है कि दोस्तों से ज्यादा खोने को होता है दुश्मन के मुकाबले में। इसका मतलब इसके पहले दोस्त और दुश्मन की बातें हो चुकी हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये भी पहला नहीं हो सकता। अभी तक सिर्फ सी है जो हमारा पहला हो सकता है। तो सी और ई और बी वाला ऑलरेडी कट गया, यानी सेकेंड ऑप्शन तो पहले ही चला गया। ठीक, अब ई पढ़ते हैं। ओ, इंपेरेटिव से स्टार्ट कर रहा है। बी वेरी, वेरी का मतलब रहता है सावधान, सतर्क। बी वेरी ऑफ फ्रेंड्स, कह रहा है दोस्तों से सावधान रहो। उल्टा बोल रहा है, दोस्तों से सावधान रहो। दे विल बिट्रे यू क्विकली, वो तुमको जल्द धोखा देंगे। ठीक, फॉर दे आर इजीली अराउज्ड टू एनवे। अब हम ग्रामर पे उस पर नहीं जा रहे, बस आपको बेसिक मीनिंग बता रहे हैं। फॉर लगा है क्योंकि, ये क्योंकि वाला फॉर है, क्योंकि दे आर इजिली अराउज्ड टू एनवे, यानी वो बहुत जल्दी, अराउज का मतलब भड़क जाते हैं ना, उठना, भड़कना। टू एनवे यानी वो बहुत जल्दी ईर्ष्या से भड़क जाते हैं। यार ये तो बड़ा नेगेटिव लिख रहा है फ्रेंड्स के बारे में। तो ई पे एक माइनस लगाओ,
ठीक। अब जरा ऊपर वाले में देखो कि ये किस माइनस वाले से लिंक कर रहा है। मुझे तो लग रहा है सीधे सीधे ई ए का एक पेयर बन रहा है, क्योंकि ए में लिखा था दे ऑल्सो बिकम स्पॉइल्ड एंड टायरेनिकल, वे बिगड़ भी जाते हैं और तानाशाह भी हो जाते हैं। इसका मतलब इसके पहले वो ऑलरेडी कुछ नेगेटिव हो चुके हैं, और वो नेगेटिव है वो ई में जो लिखा है। ठीक, साफ साफ एक पेयर बन रहा है कि दोस्तों से सावधान रहो, वे दे विल बिट्रे यू, वो तुमको बहुत जल्दी तुम्हारे साथ विश्वासघात करेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्द ईर्ष्या से भर उठते हैं। तो लाला ई ए का एक कंफर्म पेयर बन रहा है, ये मैं बता सकता हूं भाई, क्योंकि दे ऑल्सो लिखा है ना ए में, तो क्लियर है वो उसी बात को आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसा करते हैं, देखें ई ए एज अ पेयर किस किस में आ रहा है, बी कट चुका है। ई ए एज अ पेयर दो ऑप्शंस में आ रहा है, पहले में ई ए लास्ट में आ गया, और चौथे में ई ए पहले नंबर पे आ रखा है। तो यार ये तो बड़ा क्लियर है कि ई ए पे सेंटेंस खत्म कैसे हो जाएगा। दोस्तों से सावधान रहो, वे जलते हैं, और वे फिर कह रहा वे जो है वो बिगड़ भी जाते हैं और तानाशाह भी हो जाते हैं, और यहां पे उसने बात खत्म कर दी। ये तो बड़ा इलॉजिकल सा लग रहा है। तो ऐसा करते हैं, उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जिसमें ई ए पहले नहीं बल्कि आखिरी नंबर पे आ रहा है। तो वो आखिरी नहीं बल्कि पहले नंबर पे आ रहा है, ई ए बी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन से निकालना ज्यादा ठीक है ना, ऑप्शन दिए हुए नन ऑफ दीज है नहीं। ठीक, तो बेटर है कि हमने एक पेयर तो पकड़ लिया और बाकी हम उस पेयर के आधार पे दो आंसर बचे, उन दो आंसर में एक ऑलरेडी कट गया है, तो हमको सिर्फ 4 नंबर कंफर्म करना है कि ई ए के बाद में बी आया कि नहीं आया। ठीक, तो ई आया कि भाई बी वेरी ऑफ फ्रेंड्स, वे ईर्ष्यालु जाते हैं। ए कहता है दे ऑल्सो बिकम स्पॉइल्ड एंड टायरेनिकल, और बी कहता है बट हायर अ फॉर्मर एनिमी एंड ही विल बी मोर लॉयल देन अ फ्रेंड। मैच तो कर रहा है, वो दुश्मन हो जाता है, तानाशाह हो जाता है, ईर्ष्यालु हो जाता है, लेकिन एक दुश्मन को कह रहा हायर कर लो तो वो दोस्त से ज्यादा लॉयल होता है, क्योंकि उसके पास में प्रूव करने को, साबित करने को, सिद्ध करने को बहुत कुछ है कि भाई मैं अब आपका दुश्मन नहीं रहा, मैं अब आपका दोस्त बन चुका हूं। ठीक है, इधर तो लाला ये तो मैच कर रहा है बी, और फिर इसके बाद डी सी को फिट करके देख ही लेते हैं। डी कहता है इनफैक्ट यू हैव मोर टू फियर फ्रॉम फ्रेंड्स देन फ्रॉम एनिमीज। वास्तविकता तो यह है कि तुमको दोस्तों से के प्रति ज्यादा खोने को है बजाय दुश्मनों के। और देखिए सी पे एंडिंग हो सकती है कि नहीं, इफ यू हैव नो एनिमीज फाइंड अ वे टू मेक देम। बहुत बढ़िया। और कह रहा अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो आप एक दुश्मन बनाओ, क्योंकि वो दोस्त से ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ये एक निष्कर्ष निकाल लिया उसने। तो भाई मेरा तो अपना मानना यह है कि आंसर आ गया, आंसर नंबर 4 ई ए बी डी सी। अच्छा एक बार कंफर्म करने के लिए जरा सी ई सी डी बी ई ए यानी 1 को भी देख लेते हैं। ठीक, सी डी, सी से शुरू हो रहा। इफ यू हैव नो एनिमीज फाइंड अ वे टू मेक देम, फिर कहता है डी इनफैक्ट यू हैव मोर टू फियर फ्रॉम फ्रेंड्स देन फ्रॉम एनिमीज, हो सकता है सी डी। फिर बी बट हायर अ फॉर्मर एनिमी, नहीं, ओहो लेकिन एक फॉर्मर, तो ये बी गड़बड़ हो गया। अब है ना, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सी डी के बाद में ए में बी और लग रहा है पढ़ते हुए। तो हमारा बेस्ट आंसर आ गया साथियों, आंसर नंबर 4। याद रखना इस क्वेश्चन को आप भी लास्ट में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात यह है कि ये 5 स्टेटमेंट है जिनको फिट करना है। ठीक, 4 ऑप्शन है, कहीं गलत हो गया तो गया क्वेश्चन। ठीक है, 1 लाइनर को पहले निपटाओ और फिर लास्ट में उस क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, तो साथियों मेरे ख्याल से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर दिए। ठीक, तो साथियों हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक, और 1 घंटे का समय लगभग लग गया है। कई सारे मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बताए हैं, मेरे ख्याल से 100-150 तो हो ही गए होंगे कम से कम, इससे कम तो नहीं हुए होंगे। और ये था हमारा ST पार्ट 2 था एक्चुअली, वो पूरा एक सिंगल ST था। हालांकि उसमें भी 2 अलग अलग प्रीवियस पेपर्स थे, याद रखिएगा 1 to 25 अलग थे और 26 to 50 दूसरे सेट से थे। ठीक है, दूसरे प्रीवियस पेपर से, सेट का मतलब प्रीवियस पेपर्स थे जो दिए, प्रीवियस पेपर ही हम आपको देंगे, क्योंकि क्या बोलते हैं वही एक स्टैंडर्ड होता है हमारे उसका, क्या बोलते हैं पेपर्स का, वही क्वेश्चंस आने हैं घूम फिर करके, वही एक लेवल है, उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई ज़्यादातर एग्जामिनेशन में वही वोकैबुलरी तो 75-80% वही घूमती है जो ऑलरेडी पेपर्स में आ चुकी होती है। तो साथियों अपनी तैयारी जारी रखो। ठीक, और अगर रक्षाबंधन से पहले ये अपलोड हो गया तो हैप्पी रक्षाबंधन।
आप सब लोगों को रक्षाबंधन और ईद, हैप्पी बकरीद, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या बोलते हैं, बस पढ़ाई अपनी जारी रखिए, फोकस मत लूज़ करिए। आगे ऑनलाइन एसटीज़ का और क्या बोलते हैं ये जो हमारा सेशंस है वो चलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।